नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता दीवानों की हस्ती के शब्दार्थ व प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। तो इस पाठ में जो शब्दार्थ हैं वे हैं दीवानों से तात्पर्य है स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता प्रेमी, हस्ती अस्तित्व, हैसियत मस्ती खुशी, आलम संसार, उल्लास प्रसन्नता, जग संसार, छक कर जी भर कर, सुख दुख के घूंट जीवन के सुख दुख के अनुभव, एक भाव एक समान या समान मानना, भिखमंगा भीख मांगने वाले, स्वच्छंद स्वतंत्रता या स्वतंत्र, पराया दूसरे लोग, उर हृदय, आबाद बसना या रहना। प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि उसके आने से परिवार व संबंधियों के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है, और दूसरी तरफ जाने को आंसू इसलिए कहता है क्योंकि अचानक उसके जाने की बात से लोगों के मन में दुख उत्पन्न होता है, परंतु वीरों को अपने चुने मार्ग पर बढ़ना ही होता है। तो आने से जो है प्रसन्नता होती किसी को भी, और जाने से जो है वो दुख का भाव है। तो वही बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भिखमंगों की दुनिया में बेरोग प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर है, कवि संसार के लोगों के प्रति स्वच्छंद रूप में प्यार लुटाता है। उसका मानना है कि इस दुनिया के लोग सदैव दूसरों से कुछ ना कुछ पाने की चाहत रखते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह देश को स्वतंत्र नहीं करा पाया, इस बात का उसके मन में दुख अवश्य है, परंतु साथ ही साथ उसे प्रसन्नता इस बात की भी है कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास किया है। उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर होगा, कविता में ऐसी जो बात सबसे अच्छी मुझे लगी वह है दीवानों या स्वतंत्रता प्रेमियों की मस्ती। वे मस्त होकर जीवन में आने वाले सुख दुख को एक मानते हुए देश को स्वतंत्र कराने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका उत्तर हुआ। तो यहाँ पर दीवानों से तात्पर्य है स्वतंत्रता प्रेमी। कविता से आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, जीवन में मस्ती होना चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो जाती है? मस्ती का मतलब होता है खुशी, इंजॉयमेंट। उत्तर, जीवन में मस्ती या खुशी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही व्यक्ति जीवन में प्रसन्नता व आनंद का अनुभव करता है। लेकिन यदि हमारे द्वारा की गई मस्ती किसी को भी नुकसान पहुंचाने लगे तो हम उसे मस्ती का नाम नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य है कि आपकी मस्ती या आपकी जो खुशी वहीं तक है जो आपके जो है आपके द्वारा किए गए किसी कार्य से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, मतलब दूसरे को कोई समस्या ना हो, तो वो आपकी जो है मस्ती सही मानी जाएगी। लेकिन अगर लोगों को समस्या होने लगती है तो मस्ती आपकी सही नहीं मानी जाएगी, तब वो हानिकारक हो जाता है। दूसरा प्रश्न, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की प्रबल भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि
दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने परिवार व संबंधियों से भी बढ़कर देश होता है। हमें हमेशा देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और उसी के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस कविता में कि जो देश होता है वो सर्वोपरि है। भाषा की बात में एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर और खुल कर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। उत्तर होगा कुछ अन्य शब्द होंगे, खुश होकर, प्रसन्न होकर। तो ये कुछ शब्द हैं। तो ये आपका जो है इस कविता का प्रश्न और अभ्यास समाप्त होता है। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।